टीम इंडिया में क्रिकेट फैंस पहले ही नाराज रहते हैं कि भाई संजू सैमसन को मौके क्यों नहीं मिल रहे हैं, संजू सैमसन जैसा बल्लेबाज टीम से बाहर क्यों रहता है, उसको पर्याप्त अवसर क्यों नहीं मिलते। इस बीच टीम इंडिया के अंदर ही एक नई थ्योरी आ गई है। कप्तान स्काई ने यह कह दिया है कि भैया जितेश शर्मा से टक्कर लेनी पड़ेगी संजू सैमसन को। हम खुद दुविधा में हैं कि जितेश शर्मा को खिलाएं या संजू सैमसन को, इन दोनों में एक ही खेलेगा। अब आप सोचिए कोई तुलना हो सकती है संजू सैमसन की जितेश शर्मा की? मतलब जितेश शर्मा के जो मुट्ठी भर चाहने वाले इस पूरे देश में हैं, मुझे माफ करना, जितेश शर्मा को जब राइजिंग एशिया कप में मैंने उनकी ताकत का लोहा मान लिया, जब उनकी वजह से पाकिस्तान जीत गया। अब आप कहेंगे पाकिस्तान कैसे जीत गया? बांग्लादेश के खिलाफ जब सुपर ओवर था, जितेश शर्मा खुद आ गए, वैभव सूर्यवंशी को नहीं भेजा, पहली ही गेंद पे बोल्ड हो गए। यॉर्कर खेलने का ऐसा शॉट खोजा है जितेश शर्मा ने जिसका पेटेंट उनको करवा लेना चाहिए कि कहीं आगे कोई कॉपी ना कर ले। और कप्तान भी वही थे, तो मूर्खता से भरा शॉट खेला, मूर्खतापूर्ण डिसीजन लिए और वो मैच बांग्लादेश जीता और आगे बांग्लादेश को पाकिस्तान ने धोया। अगर वो मैच भारत जीत जाता तो पाकिस्तान को भारत धो देता। इसलिए मैं कह रहा हूं जितेश शर्मा के एक गलत शॉट से पाकिस्तान जीत गया। अब संजू सैमसन और जितेश शर्मा की तुलना जब आप क्रिकेट फैन से कहेंगे तो आप क्रिकेट फैन कहेगा यार ये आम को सेब से क्यों तौल रहे हो, आम की तुलना सेब से क्यों कर रहे हो। लेकिन भारतीय T20 कप्तान सूर्य कुमार यादव ये कर रहे हैं और ऐसा करके वो गलती भी नहीं कर रहे हैं। जब सिलेक्शन कमेटी ने कॉम्बिनेशन ही ऐसा दिया है कि आपको जितेश शर्मा या संजू सैमसन में से एक खिलाना पड़ेगा, तो फिर अब मैं आपको बताता हूं सूर्य कुमार यादव ने क्या कहा है संजू सैमसन के खिलाए जाने पर और जितेश शर्मा से उनकी टक्कर पर। देखिए, with Gill back in the side, Surya Kumar made it clear that Sanju Samson would have to compete with Jitesh Sharma for a spot in the middle order. He also emphasized that all batters apart from the openers need to be flexible with respect to their position in the order. सूर्य कुमार यादव ने कहा है कि संजू सैमसन और जितेश शर्मा में से एक ही खेलेगा। संजू सैमसन वुड हैव टू कॉम्पीट विद जितेश शर्मा। संजू सैमसन को जितेश शर्मा से कॉम्पीट करना पड़ेगा। देखिए, मैं एक बार फिर बता दूं, एक क्लैरिफिकेशन दे दूं, कोई भी क्रिकेटर बड़ी मेहनत से टीम इंडिया तक आता है, लेकिन सबका कैलिबर, सबकी क्षमता बराबर नहीं होती। संजू सैमसन कितनी बार खुद को प्रूव कर चुके हैं। जितेश शर्मा ने, मैं उनकी परफॉर्मेंस के बारे में जानना नहीं चाहता, मुझे राइजिंग एशिया कप याद आ जाता है, बांग्लादेश के खिलाफ हार याद आ जाती है और यह याद आ जाता है कि वो खुद को वैभव सूर्यवंशी से बड़ा खिलाड़ी मान रहे थे। आप संजू सैमसन से टक्कर लेना छोड़ दीजिए, आप वैभव सूर्यवंशी से काबिल बल्लेबाज नहीं हैं और ये मेरा मानना है, मेरा फर्म बिलीव है। आगे बढ़ते हैं। सूर्य कुमार यादव ने संजू सैमसन के बारे में क्या है, देखिए, when he came into the circuit he batted higher up the order. Now the thing is, other than the openers, everyone has to be flexible. अब ओपनर थे संजू सैमसन, ये उनकी गलती हो गई। सूर्य कुमार यादव ने कहा कि संजू सैमसन जब आए थे सेटअप में ओपन करते थे, ओपन करते हुए शतक है, ये बात नहीं कहते, ये बात नहीं बताई जाती सूर्य कुमार यादव से। खैर, सूर्य कुमार यादव ने कहा कि अब ओपनर के अलावा जो भी बल्लेबाज है वो किसी भी डाउन खेल सकता है। एशिया कप में जो भारत ने जीता, जो तिलक वर्मा ने जिताया था पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल, उसमें एक मैच में तो संजू सैमसन के साथ ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया था, उनकी बैटिंग ही नहीं आ पाई। अक्षर पटेल लंबा खेल के चले गए, संजू सैमसन की बैटिंग ही नहीं आ पाई। और सूर्य कुमार यादव संजू सैमसन से कह रहे हैं कि भाई झेलना पड़ेगा, ओपन नहीं मिलेगी। अरे सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट आपने किसी एक बैट्समैन के साथ किया है, उसका नाम है संजू सैमसन। आगे ये बात सूर्य कुमार यादव मान भी रहे हैं। He did really well when he opened the innings, but Shubman had played before him in the Sri Lanka series, so he deserved to take that spot. साफ साफ कहो ना, साफ साफ कहो, बोल दो दिल की बात, वो तो कहीं नहीं जाएगी। एक सीरीज के दम पर शुभमन ऊपर खेलेंगे, क्योंकि शुभमन की चॉइस है ऊपर खेलना और हर बैट्समैन की चॉइस होती है ऊपर खेलना। रिंकू सिंह को भी आप सुनेंगे, रिंकू सिंह कहते हैं यार ये फिनिशर का टैग देके कहां फंसा दिया है, आधे मैच में तो बैटिंग नहीं आ पाती, आती भी तो 1-2 ओवर के लिए।
मैं खुद ऊपर खेलना चाहता हूं। बल्लेबाजों की ये दिक्कत है, वो ऊपर खेलना चाहते हैं, चाहे कोई भी बल्लेबाज हो। अब देखिए सूर्य कुमार यादव क्या कह रहे हैं, बट वी गेव संजू अपॉर्चुनिटीज, हमने संजू को बहुत मौके दिए, या मौके दिए, हमने संजू को मौके दिए। ही वॉज रेडी टू बैट एट एनी नंबर, वो किसी भी नंबर पर खेलने के लिए तैयार है। यार जब टीम से बाहर रखोगे किसी को तो वो तो यही कहेगा भाई मौके ही दे दो। और संजू सैमसन का एक शानदार स्टेटमेंट मुझे याद है कि मैं इस टीम के लिए आखिरी नंबर पर भी बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हूं। Which is actually good to see a player being flexible to bat anywhere from number 3 to number 6। स्काई कह रहे हैं कि अच्छा है कि कोई बल्लेबाज नंबर 3 से लेकर नंबर 6 तक कहीं भी खेल सकता है, पर वही एशिया कप में नंबर 6 तक भी नंबर नहीं लगाया था संजू का। That's one thing I have told all the batters that other than openers, everyone has to be very flexible. Both Samson and Jitesh are in the scheme of things. It's always good to have lovely players like both of them। मैं मानता हूं कि लवली प्लेयर जितेश शर्मा भी होंगे किसी की नजर में, मैं मानता हूं ज्यादा लोग की नजर में संजू सैमसन भी है, पर यह तुलना थोड़ी गड़बड़ हो गई स्काई साहब, कप्तान साहब। अब देखिए वाई जितेश शर्मा कुड विन विकेट कीपर बैटल अगेंस्ट संजू सैमसन। अब पीआर का काम भी शुरू हो गया है। जितेश शर्मा के फेवर में आर्टिकल भी दिख रहे हैं स्टैट के हवाले से। क्या स्टैट दिया जा रहा है कि भैया ये देख लो 15 से 20 ओवर में 1 जुलाई 2024 के बाद से जो T20 मैचेस हुए हैं 15 से 20 ओवर में ये बैट्समैन है, इतनी इनिंग है, इतने रन है, एवरेज किसका ज्यादा है और स्ट्राइक रेट किसका ज्यादा है। यहां भी संजू आगे निकल जाते हैं। संजू ने 5 बार बैटिंग की है, 47 रन बनाए हैं। एवरेज बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि इतने ओवर में तो चलाना ही रहेगा, पर संजू का स्ट्राइक रेट 151 से ऊपर है। जितेश शर्मा ने 2 इनिंग खेली है, 12 रन बनाए हैं, एवरेज भी 12 का है, स्ट्राइक रेट 150 का है। यानी एवरेज में भी वो पीछे हैं, रन में भी पीछे हैं और स्ट्राइक रेट में भी जितेश शर्मा पीछे हैं। और ऐसी दलीलें देकर यह माहौल बनाया जा रहा है कि हाँ भाई जितेश शर्मा संजू को पछाड़ सकते हैं। मतलब ये सोच से समझ से परे। आप मोहम्मद शमी का मोराल ऐसे ही डाउन कर चुके हैं। मोहम्मद सिराज को आपने एक फॉर्मेट का खिलाड़ी बना दिया। हर्षित राणा आपकी नजर में तीनों फॉर्मेट का प्लेयर है और अब आप संजू सैमसन के सामने उसकी तुलना कर रहे हो जितेश शर्मा से, कह रहे हो कि भाई टफ रेस है, दोनों में से एक ही खेल पाएगा। आप खिलाड़ी को कैसे खत्म करते हैं इसका एक कोर्स अगर शुरू किया जाए तो इस वक्त टीम इंडिया की जो सिलेक्शन कमेटी है, जो कोच हैं, इनका अगर मतलब एक तरह से कहा जाए ना, एक किसी भी प्लेयर की सुपारी लेना जैसा है कि भाई किसी प्लेयर को खत्म कैसे करें। खत्म मतलब उसकी बैटिंग को कैसे खत्म करें, उसके अपॉर्चुनिटीज को कैसे खत्म करें। मुझे नहीं लगता जब से इस डिकेड में 5 साल हो गए 2025, इस दशक में संजू सैमसन से ज्यादा प्रयोग भारत ने किसी बल्लेबाज के साथ किया होगा। अब आप वाशिंगटन सुंदर का नाम मत लेना, वो बल्लेबाज नहीं है, बॉलिंग ऑलराउंडर है या बैटिंग ऑलराउंडर है। मतलब हार्डकोर जो बैट्समैन है मैं उनकी बात कर रहा हूं। वाशिंगटन सुंदर अभी है क्या बैटिंग ऑलराउंडर, बॉलिंग ऑलराउंडर, ये भी तय कर पाना मुश्किल है। पर संजू सैमसन इस राजनीति का, इस मनमानी का और इस पार्शियल सिलेक्शन की भेंट चढ़ रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। खामियाजा टीम को भुगतना पड़ रहा है। आप सोच के देखिए कि जितेश शर्मा ने अगर आईपीएल में गर्दा उड़ा दिया होता, 1-2 इनिंग अच्छी आई थी मानता हूं, पर क्या सारी अच्छी इनिंग आई या नंबर ऑफ इनिंग उनकी दमदार थी? नहीं। एशिया कप में ही क्या कर लिया, राइजिंग वाले में क्या कर लिया, खोल के देख लीजिए सारे इनिंग। बच्चे भेजे गए थे सामने, ये तो आईपीएल के स्टार थे, नेहाल वडेरा सुपर फ्लॉप, नमनधीर, रमनदीप, अपने ये कप्तान जितेश शर्मा, ये सारे थे। वैभव सूर्यवंशी ने 100 मारा, जो मैच हारा उसमें भी तेज रफ्तार से खींचा। पाकिस्तान से आप हारे, उसमें भी वैभव सूर्यवंशी हाईएस्ट स्कोरर। जब तक वैभव सूर्यवंशी खड़ा था पाकिस्तानियों के पैर कांप रहे थे, फेंके तो कहां फेंके। जैसे ही वो आउट हुआ उनको हिम्मत आ गई, रही से हिम्मत आपने दे दी घटिया खेल खेल के।
मतलब आप लोगों को, और ये जितेश शर्मा नहीं, उस पूरी स्क्वाड में आप देखेंगे आशुतोष शर्मा भी थे, आईपीएल के जाने माने प्लेयर थे, और पाकिस्तान के ऐसे खिलाड़ी थे जो पीएसएल भी नहीं खेले थे। मैदान के अंदर ही भारत को करारी शिकस्त दी पाकिस्तान की एक कम एक्सपीरियंस वाली पलटन ने। मैं होता उन लोगों की जगह उसी दिन रिटायरमेंट ले लेता, इतनी शर्मनाक हार के बाद। किसी भी खिलाड़ी को आप जब उसका मोरल डाउन करते हैं ना, आप जब उसको मेंटली ब्रेकडाउन एक देते हैं, ये मेंटल टॉर्चर से कम नहीं है जितेश शर्मा से संजू सैमसन की तुलना ओपनली करना। वो संजू सैमसन को भी पता है भाई टीम में 2 कीपर रखे गए हैं, एक खेलेगा, हो सकता है दोनों उस फ्रेमवर्क में आ जाएं। टीम इंडिया की नई टेम्पलेट में हमने देखा है दोनों भी खेल सकते हैं। पर खिलाड़ी के सामने बोलना कि हाँ इनमें से ये एक ही खेलेगा और दोनों दावेदार हैं, पता नहीं इससे जितेश शर्मा को बूस्टर मिलता है कि नहीं, पर संजू सैमसन मतलब आप उससे उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। ऐसा मत करिए भाई, किसी किसी मोर्चे में तो स्काई पे भारी पड़ जाएगा संजू सैमसन। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, संजू सैमसन को कितने मौके मिलते हैं। अगर आपको भी लगता है कि जितेश शर्मा में भाई इतना टैलेंट है, इतना पोटेंशियल है कि संजू सैमसन से ज्यादा काबिल वो बल्लेबाज है, तो अपनी राय कमेंट करके हमें बताइएगा। और ये भी बताइएगा क्या संजू सैमसन से ज्यादा जाति किसी खिलाड़ी के साथ होते हुए आपने देखी है इंटरनेशनल क्रिकेट में टीम इंडिया के लिए? अगर हाँ तो उसका भी नाम बताइएगा। आपके कमेंट का मुझे इंतजार है, कमेंट जरूर करिएगा।